पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस ट्रेनी डॉक्टर के परिवार से मिले हैं। दिल्ली से वापस लौटने के बाद वो सीधा पीड़िता के परिवार के पास पहुंचे और वहां पर उन्होंने माता और पिता दोनों से बातचीत की है। दरअसल इससे पहले फोन के जरिए उन्होंने बात की थी, हॉस्पिटल में जाकर वहां मौजूद छात्रों से बात की थी, लेकिन अब वो पीड़ित परिवार के घर पहुंचे हैं और उन्होंने सीधा उनसे संपर्क साधा है ये जानने के लिए कि उनकी क्या शिकायतें हैं और वो क्या चाहते हैं। और अब आइए आपको सुनवाते हैं पश्चिम बंगाल के गवर्नर ट्रेनी डॉक्टर केस पर क्या कह रहे हैं गवर्नर सीवी बोस से हमने खास बातचीत की। आपने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रपति जी से जो मुलाकात की लगभग 20 मिनट की, उसमें आपने अपनी तरफ से क्या जानकारी दी है, जितना आप हमारे दर्शकों को बता सकें। बंगाल में जो हो रहा है वो बहुत बहुत दुख की बात है। लोगों के लाइफ को कोई प्रोटेक्शन नहीं, प्रॉपर्टी को कोई प्रोटेक्शन नहीं, भय है भय, कैंपस के अंदर में भय है, कैंपस से बाहर में भय है, औरतों को भय है, उनके डिग्निटी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। दिस इज अ वेरी बिजार सिचुएशन which doesn't bring credit to anyone down the line. क्या आपकी गृह मंत्री से भी मुलाकात हुई दिल्ली में? अभी तक नहीं। पर आप राष्ट्रपति से मिले? राष्ट्रपति से मिले। मेरा अगला प्रश्न ये है आपसे कि हम उस घटना पर अब जाते हैं जो कोलकाता में हुआ। आपने कहा कि आप पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं हैं। राज्यपाल क्या कह रहे हैं इस लाइन से? मतलब कहां पर आपको दिक्कत दिख रही है, कहां पर आपको लग रहा है कि पुलिस ने गलती की? क्रिमिनल्स को शील्ड करता है पुलिस, ए सेक्शन ऑफ द पुलिस, वो तो अच्छा नहीं। लोगों को पुलिस से सुरक्षा मिलना है, वो सुरक्षा नहीं मिलता। औरतों को सुरक्षा नहीं मिलता, छात्रों को सुरक्षा नहीं मिलता। मैंने वहां गया था आरजी कार हॉस्पिटल में, जब हम राइट हुआ था, रात को हजारों की तादाद में राउडी लोग हॉस्पिटल के अंदर आया, तोड़ मोड़ किया, छात्रियों को से धोखा दिया। उन्होंने नर्सिंग स्टूडेंट्स, दे टोल्ड मी, these rowdies told them, we will rape you in public. Who is there to question us? Who is there to question us? That is the issue there. Police, which is supposed to protect the people, are themselves becoming marauders and also in connivance with the rowdies. That is unfortunately the plight which is there in Bengal today. आपने मुख्यमंत्री जी के साथ क्या कदम उठाने की कोशिश की? क्योंकि एक राज्यपाल की भूमिका ये होती है कि वो एडवाइस कर सकते हैं सरकार को। आपने इस केस पर ममता सरकार के साथ काम करने की या उनको एडवाइस करने की क्या पहल की? इस पूरे केस में अभी तक आपने क्या किया है? राज्यपाल का काम केवल एडवाइस नहीं, साम दान भेद दंड, ये सारा चीज करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसे दिया है अंडर आर्टिकल 167, राज्यपाल जो इन्फॉर्मेशन मुख्यमंत्री से पूछता है वो सारा इन्फॉर्मेशन देने का उत्तरदायित्व मुख्यमंत्री को है। वो उत्तरदायित्व वो नहीं करता। मैंने बहुत बार कहा आवश्यक कार्यवाही जरूर करना है। आर्टिकल 167 में जो रिपोर्ट मांगता था, केवल एक ही रिपोर्ट मिला है। 30 रिपोर्ट मांगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 167, केवल एक ही रिपोर्ट मिला। ये तो ठीक प्रशासन नहीं, ठीक प्रशासन नहीं, ये डेमोक्रेसी नहीं। डेमोक्रेसी इज डीजेनरेटिंग इन मोबोक्रेसी। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन बंगाल नाउ। क्या आपने अपनी इस रिपोर्ट में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की है? सीधा प्रश्न है आपसे। See, the situation there is very, very disturbing. It is actually shame for Bengal, shame for India, shame for humanity. The Honorable Calcutta High Court is reported to have made the observation of absolute failure of the state machinery. तो आपकी नजर में स्थिति ऐसी है कि राष्ट्रपति शासन की गुजारिश की जाए या सिफारिश की जाए? That is a policy decision of which I am not the authority to comment on. There are many constitutional options. All the options are open. It's up to the authorities to decide what decision they should take.